प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आप सभी लोगों का आराध्य यूट्यूब चैनल में आज मंगलवार के दिन में आपको स्वागत है। आइए अपन सीधा से सीधा वचन ध्यान करेंगे, जो अपन प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन कर रहे हैं, प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान। तो आज जो स्वर्गदूता ने तुरहियाँ तो फूंक रहे हैं, तो उनके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। पहले दो हो चुका है, और तीसरा चौथा पांचवा छः का 7 तुरहियाँ जो फूंकने का है, तो उसे अपन ध्यान कर रहे। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10 या 11 वचन। तीसरा तुरहियाँ फूंकने के बाद क्या होगा वो देखेंगे अपन। 8वां अध्याय 10 या 11 वचन कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गई। 10 का वचन और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। हम तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन प्रकाशित ग्रंथ 8वां अध्याय में जो स्वर्गदूत 7 तुरहियाँ फूंकने का है, और एक तुरहियाँ फूंकने से धरती पर एक संभव हो गई, बहुत बड़ी क्लेश है। तो ये पूरा आखिरी सप्ताह में, पहले आधा सप्ताह में होने वाला है। 7 तुरहियाँ फूंकने का है। सो 7 तुरहियाँ से पहला तुरही फूंकने से क्या हुआ, दूसरा तुरही फूंकने से क्या हुआ, कल के संदेश में अपन देखे हैं। तो पहले तुरही फूंकने से क्या हुआ, सारे धरती पर 3.5% स्थान पर जो पेड़ पौधे मर चुका, और जो हरा घास भी जल गई है, हरा घास भी जल गए, सब जो पेड़ पौधे जल गए और हरा घास जल गए। वो पहले तुरहे से होने वाला है। और दूसरे तुरहे फूंकने के बाद क्या हुआ, तो समुद्र के अंदर, जो समुद्र है ना, सारे जितने समुद्र है सब संसार में, समुद्र के अंदर 3.5% पानी में आग के, जो 8वां वचन में देखे तो क्या हुआ, जलते हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाल दिया। एक आग सा जलते हुए पहाड़ को समुद्र में डाल दिया। तो डालने से क्या होगा, वहाँ पर 3.5 पूरा खराब हो चुका है। उसके अंदर पानी खराब हो चुका समुद्र में, और समुद्र के अंदर जो जल प्राणी है, समुद्र में जीने का जो जल प्राणी है, जलचर, वो पूरा मृत्यु हो, वो पूरा मर चुका है। ये दूसरे तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव। तीसरे तुरही फूंकने के बाद क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बताए 8वां अध्याय 10 या 11 वचन में। तीसरे तुरही फूंकने के बाद जो दूसरे तुरही में 3.5 समुद्र में जलते हुए, आग से जलते हुए पहाड़ डाल गया। लेकिन यहाँ तीसरी तुरही फूंकने के बाद जो नदी पे एक तारे गिर चुका है। क्या गिर चुका, एक तारे के जैसा एक है, वो गिर चुका है। देखे, तीसरे स्वर्गदूत तुरही फूंके, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नई जलता था स्वर्ग से टूटा। स्वर्ग से एक तारा टूटकर नदियों पर गिर चुका है। वो भी नदियों पर 3.5 नदियों पर 3.5 वहाँ पर गिर चुका है। गिरने से क्या हुआ, नदी का पानी अपन पीते ना, तो नदियों के पानी अपन पीने से अभी न पी सकते। तो क्योंकि वो
तिहाई भाग, तिहाई प्रतिशत पानी पूरा क्या हो गए, वो तारे स्वर्ग से टूटकर गिरने से क्या हुआ, पानी पूरा खड़वा हो चुका है। क्या हुआ, खड़वा, इसका मतलब बिटर। तो कैसे पिएगा, कड़वा पानी कैसे पिएगा, पिएगा नहीं, इनकार कर देगा अपन, बिल्कुल पी नहीं सकते लोग। सारे धरती में कितने नदियां हैं, नदिया में तिहाई भाग पानी पूरा कड़वा हो जाएगा, और कड़वा पानी को कोई भी पी ना सकते, कोई भी पी नहीं सकते। तो जब सिरिया राजा ने क्या करेगा, जब पूरा हो रहा, सिरिया राजा ने कहेगा, एक एक संभव होते जब एक एक तरह की घोषणा देगा, एक एक तरह की बात उन्होंने कहेगा, हे मेरे लोग तुम चिंता नहीं करना, मैं हूँ, मैं शैतान प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान प्रभु ने अपने को मदद करते हैं, शैतान प्रभु अपने को बचाएगा। इस प्रकार खाली पीली बात बोलेगा सिरिया राजा। और उन्होंने ये कहेगा, जो ग्रहांतर जीवी, जो अंतरिक्ष के बुद्धिजीवी, जो बुद्धि लोग, अंतरिक्ष का बुद्धि लोग अपने धरती पर, धरती के वासियों पर क्या कर रहे, उन्होंने अपने पर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहे, तो ये इस प्रकार बताएगा। तीसरा तुरही फूंकने के बाद नदियों में तिहाई भाग क्या होगा, खड़वा पानी हो जाए। जब खड़वा पानी होने से ये करेगा कि सबको बता देगा सिरिया राजा, है तुम टेंशन नहीं करो, मैं अच्छे पानी का नल कनेक्शन दूंगा, अच्छा नल मैं लगाऊंगा। इस प्रकार करके जो नल लगाते, हाँ कई गांव में, कई राष्ट्र में नल लगाते, वो नल का पानी चालू करने से पानी आएगा, लेकिन वो भी पीने से वो कड़वा रहेगा। ये बहुत परेशान, लोग बहुत मुश्किल में है। तो लोग ये सोचते हैं ये क्या हो रहे हैं, पूरा ये क्या हो रहे हैं। तो जब साइंटिस्ट, जो शास्त्र वैज्ञानिक लोग भी सोचेगा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी इस प्रकार सोचेगा, जब तो ये एक तारा ने, जो आकाश से एक तारा कल के रात में आकर पानी में गिर चुका है, इसीलिए अपने पानी, धरती का पानी पूरा खड़वा हो गया है। हाँ वो तो सच है। क्या हुआ, स्वर्ग से एक तारा, जो आकाश से एक तारा आकर तिहाई भाग नदियों पर टूटकर नदियों पर गिर जाते हैं, गिरते जब नदियों के पानी पूरा खड़वा हो जाएगा। ये तीसरी तुरही फूंकने के बाद होने का संभव। तो चौथी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, 12 वचन में देखिए, 12 वचन में, और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 आग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। देखो ये बहुत विचित्र स्थिति की है। 8वां अध्याय 12 वचन में, तीसरा हो गए, चौथे स्वर्गदूत ने चौथी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, सूरज में और सूर्य के 1/3 और चंद्र की 1/3 और तारे की 1/3 पर आपत्ति आई। किस तरह की आपत्तियाँ तक, उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में। देखो सब में तिहाई 30% या 30 भाग, 30 तरह का। तो खाली एक ही अच्छे तरह से रहेगा, तिहाई भाग मतलब जो 4 है, तो उसमें 3 भाग तक खत्म होगा, एक ही भाग अच्छे रहेगा। तो सूर्य या चंद्र और तारे, तो सूर्य, चंद्र और तारे क्या देगा, तीनों में उजाला देगा। अपने को ये मालूम है, हर देश में दिन 12 घंटे रहते हैं, रात 12 घंटे, 24 घंटे। एक देश में दिन 1-2 घंटे, रात 20 घंटे, इस प्रकार नहीं रहेगा। हर देश में तो 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात रहेगा, क्योंकि ये धरती ने अपने को जो ग्रह के मंडल, ग्रह मंडल में क्या होगा, जब 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह में
प्रत्येक रूप से। ये धरती सूरज के ओर फिर कर आने के लिए 24 घंटे लगता है। 24 घंटे के बाद और फिर धरती जो सूरज की ओर, चंद्र के ओर, और फिर क्या आना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहे, आधा रात, इसका मतलब आधा दिन रात है, आधा दिन है। तो 12 घंटा रात रहेगा, 12 घंटा दिन रहेगा उजाला। तो जब ये चौथा तुरही फूंकने के बाद ये होगा कि तिहाई भाग रात अंधेरा रहेगा। इसका मतलब तो देखो 12 घंटे में तिहाई भाग, तो इसका मतलब 6 घंटे तक अंधेरा रहेगा और 6 घंटे से ज़्यादा ही अंधेरा रहेगा। केवल कुछ समय, केवल कुछ घंटे क्या रहेगा, उजाला रहेगा। दिन में भी अंधेरा रहेगा और रात में भी। उदाहरण के लिए तो अपन देखें तो अपने को मालूम होते, तो सवेरे 6 बजे को अपने को सूर्योदय होते हैं और शाम को 6 बजे को सूर्यास्तम होते हैं, तो 12 घंटे। लेकिन जब चौथी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, सवेरे 6 घंटे को सूर्योदय होते हैं, बाद में दोपहर को 2 बजे को क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। और 2 बजे से रात को शाम 6 बजे तक अंधेरा ही रहेगा 4 घंटा। इसका मतलब 8 घंटा उजाला है और 4 घंटा अंधेरा है। तो इसका मतलब 4 घंटे लॉस हो चुका है तिहाई भाग। और रात से 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक जो आकाश में चांद रोशनी देगा, तारे भी रोशनी देगा। लेकिन रात को 6 बजे को चांद या तारे रोशनी देते हैं 6 घंटे से लेकर कब तक, 2 बजे तक। कब तक, सुबह 2 बजे तक, बस खत्म। 8 घंटे ही वहाँ पर क्या होगा, अपने को उजाला, तो रोशनी दिएगा, रोशनी दिखाई दे। बाद में 2 घंटे से या आधा रात में 2 घंटे को उठ कर देखे तो चांद कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा अंधेरा। सारे संसार में इस प्रकार रहेगा। इसका मतलब अंधेरा ज़्यादा रहेगा, उजाला रोशनी कम रहेगा। सूरज और चांद या तारे पर जो चौथी तिहाई फूंकने से उन पर प्रभाव रहेगा। सूरज, चांद और तारे में से जो उजाला में तिहाई क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। एक ही भाग रोशनी, एक ही भाग उजाला रहेगा, है या नहीं। तो अब देखो, तेरा वचन देखिए। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। देखिए 13 वचन में क्या हुआ, एक आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहने यूहन्ना दर्शन में सुना। उकाब और कोई भी नहीं, आसानी से बोल सकते हैं, एक स्वर्ग की देवदूता होगा। उन्होंने अभी एक हानि के बारे में बताया, एक हानि होने वाला है। आकाश जो स्वर्ग के दूता ने बता रहे, धरती पर रहने हैं, धरती पर जो है मनुष्यों को बहुत बड़ी एक हानि होने वाला है, उसके बारे में कह रहे। तो 4 तुरही फूंकी है और 3 फूंकने का है। 4 तुरही फूंकने से जो हुआ है उससे बढ़कर, और जो 3 फूंकने का है तुरही, वो तीनों से उससे बढ़कर बड़ी हानि होने वाला है। इसीलिए वो स्वर्गदूत क्या कह रहे, धरती के लोगों को देखकर हाय 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 कह रहे। देखो इसका मतलब क्या होने वाला है, फिर वो अपन 9 का अध्याय 1 वचन में देख सकते हैं। उतनी बड़ी
हानि, बड़े संकट, बड़ी उपद्रव क्या है। 9 पहला वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथक कुंड की कुंजी दी गई। अथक कुंड की कुंजी दी गई। देखो, और 5वां तुरही फूंके, 5वां तुरही फूंकने से दर्शन देखा है। यूहन्ना ने क्या दिखाई दिया इनको? मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। स्वर्ग से पृथ्वी पर और एक तारा, चौथी तुरही में भी एक तारा गिर चुका है, लेकिन उससे क्या हुआ? तीसरी तुरही में गिरने से केवल नदी का पानी कड़वा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं। यहाँ पर क्या हो रहे? आकाश से और एक तारा गिर चुका है। स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतक कुंड की कुंजी दी। अतक कुंड इसका मतलब अधोलोक, अधोलोक का कुंजी, अधोलोक का चाबी उनके हाथ में है। और देखो दूसरा वचन, और उसने अतक कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। देखो कितनी बड़ी संकट है। क्या हुआ? जो अतक कुंड की जो कुंजी दी गई है को तारे के स्वर्ग से धरती पर गिर चुका है। उनके हाथ में क्या है? क्या है उनके हाथ में? जो अतक कुंड, अधोलोक की कुंजी है। वो कुंजी से जाकर उन्होंने क्या करा? अतक कुंड को खोला, जो अधोलोक को दरवाजे को खोला। अधोलोक को खोलने से वो कुंडी में से बड़ी भट्टी का धुआं उठा। बड़ी भट्टी का धुआं उठे तो किस प्रकार? स्मोक। और बड़ी भट्टी का धुआं उठने से सूर्य का रोशनी भी कम हो चुका है, पूरा अंधेरा हो गए। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, अंधेरा हो गए। और क्या हुआ देखो, और क्या हुआ देखो, तीसरा वचन, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हम हाय बाप रे। देखिए क्या हुआ तीसरा वचन में? वो अतक कुंड से एक भट्टी धुआं उठे। पहले 2 वचन में अपन देखे भट्टी का धुआं उठे, और तीसरा वचन में अतक कुंड से धुआं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। वो धुआं में से क्या निकला? टिड्डियां। वो धुआं दृश्य होने का, उनमें से आ रही टिड्डियां। ये देखो, पहले 4 तुरही फूंकने से ये हुआ संभव। वो पूरा आकाश से ही हुआ है। आकाश से जो तारे गिर चुका है, आकाश से एक आग से जलते हुए पहाड़ गिर चुका है, और आग आकाश से जो समुद्र पर या धरती के पेड़ पौधे पर पूरा ये 4 तुरही का संगठन में पूरा जो गिर चुका है, गिर पड़ा है धरती में, वो पूरा स्वर्ग से आए हैं, ऊपर से, आकाश से। लेकिन ये पांचवा और छः का तुरही में अतक कुंड से आते हैं धरती पर। पहले 4 तुरही फूंकने से आकाश से धरती पर आना, 5 या 6 के तुरही फूंकने से अतक कुंड, अधोलोक से धरती पर आए। क्या है यहाँ पर? टिड्डियाँ, बड़ी बड़ी टिड्डियाँ आए कहते। देखो पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, वो बिच्छू के जैसा काट रहे आदमी को। क्या कहते हैं? वो बिच्छू के जैसा काट, देखने के लिए टिड्डी के जैसा है, लेकिन वो बराबर टिड्डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अपने को बताया है। देखिए और 4 का वचन देखिए, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। अरे बाप रे। देखो ये टिड्डी कैसे है? टिड्डी ये काम क्या करेगा मालूम? ये काम के बारे में यहाँ पर बताए। ये काम से पहले अपन ये टिड्डी का आकार कैसे है अपन देखेंगे। 7 का वचन से देखो, पहले टिड्डी का आकार, उसका स्वरूप कैसा है देखो 7 वचन से। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे। लड़ाई के लिए घोड़े पर सैनिक बैठकर सवारी चलते ना, सवारी करते हुए घोड़े जैसा है टिड्डी है,
लेकिन सवारी करे उससे घोड़े कैसे रहेगा उस प्रकार से है। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सिरों पर क्या है, उनके सिरों, टिड्डी के सिरों पर मुकुट है, सोने का मुकुट। और उसके मुंह मनुष्य के से थे। अरे ये क्या आकार है, मुंह तो मनुष्य के जैसा है और उसके सिर पर सोने का मुकुट है। और उनका चलाई कैसे है, घोड़े के जैसे सवार है उनका। और 8वां वचन, और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। अरे ये बाल को, उनको बाल है टिड्डी को, वो कैसा, जो स्त्री को बाल कैसे लंबा रहेगा, उस पर लंबे बाल है। और उसका दांत कैसे, सिंह के दांत के जैसे है। 9 का वचन, और वे लोहे की सी चिल्म पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और एक क्या है मालूम, वो टिड्डी धरती पर चलने से एक युद्ध में जो घोड़े 1000 घोड़े चले तो किस प्रकार ढग 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 आवाज़ आएगा, उस तरह ये टिड्डी धरती पर चलने से उस तरह की बड़ी आवाज़ आ रही है मालूम। और 11 वचन, हाँ 10 का वचन, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। ये देखिए। और जब 11 वचन भी पढ़ेंगे, अथक कुंड का दूत उनका पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। देखो बहुत बड़ी विषय यहाँ पर है, यहाँ पर छिपे हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर 9 का अध्याय 1 वचन में अपने को अतक कुंड एक स्वर्ग से एक तारा धरती पर गिर चुका है और उसके हाथ में अतक कुंड की कुंजी है। उन्होंने जाकर अतक कुंड को खोलने से बट्टी धुआं उठे हैं और धुआं से सूर्य और सारी जो आकाशमंडल में अंधेरा आए हैं। तब बाद में वही धुएं से जो टिड्डियाँ निकली है, टिड्डियाँ निकले हैं। वो टिड्डियाँ कैसे है देखने को, मुंह तो सिर्फ मनुष्य के मुंह है, बाल स्त्री का बाल जैसा, उनके दांत सिंहों के दांत, उनके सिर पर सोने का मुकुट, उनके चलना घोड़े का जैसा चले तो एक युद्ध में घोड़े जब भागने से जैसे आवाज़ आए उस तरह की आवाज़। ये क्या आकार है। और इनको क्या करते, किसी को मार नहीं डालते, किसी का मृत्यु ना करेगा, लेकिन उसको बिच्छू काटे तो कैसा दर्द देगा, उस प्रकार काटेगा। किनको काटेगा, किसके मुखर पर, परमेश्वर का, जो परमेश्वर का नहीं है उनको काटेगा। तो देखो, और मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। एक मिनट। हाँ, पृथ्वी पर किसी घास नहीं खाना, हरियाली को, किसी पेड़ को हानि ना पहुंचना, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। परमेश्वर की मुहर जिनके पर है, परमेश्वर की मुहर उनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है, उनको कुछ नहीं करेगा। जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है उनको बहुत काटेगा। ये बिच्छू के जैसा, बिच्छू काटे तो कितना दर्द रहते हैं, लेकिन ये बिच्छू से बड़ी है टिड्डी, इसका आकार भी बहुत डेंजर है। ये 5 महीने तक ऐसा होगा। कितने महीने, 5 महीने तक ऐसा होगा। और इसके अंदर तो कई सेवक लोग ये बता रहे हैं कि ये कौन है, ये टिड्डी अथक कुंड से आ रहे ना। कई सेवक लोग ये प्रचार करते हैं वो हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर अथक कुंड से कैसे आएगा, हेलीकॉप्टर आके किसी को मार डालेगा, किसी को हेलीकॉप्टर काटेगा क्या, बिल्कुल गलत है। हेलीकॉप्टर अतक कुंड में क्यों रहते, है कि नहीं। तो ये टिड्डी कौन होगा, तो ये होगा कि इससे पहले जो परमेश्वर के विरोध जंग लड़ाई की है शैतान के साथ, जो गिर चुके हैं ना, जो अधोलोक में जो गिर पड़े, स्वर्ग के दूत जो गिर चुके देवदूत है ना, वो होगा, दुष्ट आत्माएं होगा ये टिड्डियाँ। दुष्ट आत्मा ने
होगा, वो पॉसिबिलिटी है। तो अतत कुंड में रहने वाला उन्होंने है ही नहीं। तो वो बड़ी अंधेरा में, जो बड़ी अंधेरा में बांध रखे हैं परमेश्वर ने, तो वही जो खोले है ना, जो अतत कुंड का दरवाज़ा खोले, अतत कुंड को खोलने से जो बड़ी अंधेरा में कई जो दुष्ट दूत जिसको गिर चुके हैं स्वर्गदूतों को बड़ी अंधेरे में परमेश्वर ने बांध किए, वो होगा, ये वही होगा ये टिड्डी। लेकिन कोई दुष्ट आत्मा होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर ये एरोप्लेन नहीं होता। ये गलत है, गलत है, गलत है, याद में रखो। और क्या है, हेलीकॉप्टर होता है उसका राजा जो अपुल्लोयन जो रहते क्या बताया वहाँ पर, देखिए 11 वचन में उसका नाम अबद्दोन, और यूनानी में अपुल्लोयन है। अबद्दोन का मतलब क्या नाम है, शैतान। बुद्ध का मतलब असत्य है। जो ये शैतान राजा, हेलीकॉप्टर पर शैतान राजा रहेगा। शैतान हेलीकॉप्टर का राजा नहीं है, दुष्ट आत्माओं के राजा है, जो गिर चुके हैं स्वर्ग से, वो गिर चुके, वो देवदूतों के राजा उन्होंने गिर पड़े, है नहीं। तो ये टिड्डियाँ वो जो अतः कुंड से बाहर निकले दुष्ट आत्मा ही होगा। ये काटेगा, काटने से बहुत 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 दर्द रहेगा, बहुत दर्द रहेगा। और किसको काटेगा ये इसको काटेगा कि 606 संख्या, जिनके माथे पर 606 संख्या है उनको ही काटेगा। जो असली कलीसिया के कुछ लोग हैं ना, उनको बिल्कुल कुछ नहीं करेगा ये टिड्डियाँ। हालेलुया, हालेलुया। ये किसको, जो विश्वास, असली विश्वास लोग, जो सीरिया राजा के बुक से लेकर उनके 606 संख्या के मुहर, 606 संख्या को माथे पर डाले हैं उन्होंने, हाथ में माथे पर, उनको ही काटेगा। और किसी को भी जो अपने को विश्वास लोगों को देखते को अपने माथे पर क्या दिखाई देगा, परमेश्वर की मुहर उनको दिखाई देगा। अरे इन्हों परमेश्वर का बेटा है, बेटे अपन कुछ नहीं करना, चले जाएगा, अपने कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बचा रहे प्रभु। लेकिन टिड्डियों जिन्होंने सीरिया राजा को मूर्त की पूजा करे, 606 संख्या डाल ली है और भूख के लिए उद्धार को बेच ली है, ईश्वर के जैसा विश्वास भ्रष्ट हो चुके हैं, और सभी लोगों को ये टिड्डी जो काटते हैं। तो ये कितने में दिन रहेगा, 5 महीने। और यहाँ पर ये भी होगा कि 6 का वचन देखिए, और 6 का वचन, तो ये टिड्डियाँ काटने से बहुत दर्द है। जब लोग मृत्यु होने के लिए सोचते हैं, लेकिन नहीं होगा। 6 का वचन, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालच करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हाँ, मृत्यु होने के लिए देखते रहते हैं। अरे ये विश्वास लोग तो कितने अच्छे हैं, अपन गली में बाहर निकल कर आराम से फिरते हैं, अपन रोड पे या गली में चलते हैं उधर इधर, लेकिन ये टिड्डियाँ ने अपने को कुछ भी नहीं करेगा, अपने ओर भी नहीं आएगा, अपने को देख के चले जाएगा। लेकिन वो लोगों को देखते कुछ बहुत काटेगा। उन्होंने परेशान होते, अगर घर में रहेगा, बाहर निकले तो ये टिड्डियाँ काटते हैं, जो ये बिच्छू के जैसे टिड्डियाँ काटते हैं। अंदर रहे तो भूख लगते है, जो भूख की वजह से बाहर निकलते, जब भी टिड्डी बिच्छू के जैसे काटते से बहुत दर्द रहेगा, बहुत दर्द। और दर्द से उन्होंने मरने के लिए सोचते हैं, मृत्यु होने के, लेकिन किसी एक व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि वो 5 महीने तक वो टिड्डी ने क्या करना है, वो टिड्डी उसको सताना है, उसको काटना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। उनको बेटों को वो कुछ भी नहीं करना है, हालेलुया, उसको मारना है। तो उसको मृत्यु नहीं होगा, उन्हें ढूंढेगा लेकिन ना पाएगा, मृत्यु को कितना भी ढूंढने से भी ना पाएगा। देखो कितनी बड़ी क्लेश है। ये 5वां तुरही फूंकने से ये होगा, आकाश से ये 5वां तुरही फूंकने से अतो कुंड से भट्टी धुआं उठेगा, वो धुआं में से टिड्डियाँ निकलेगा। टिड्डियाँ क्या करेगा, जिसके माथे पर 666 की मुहर है उनको ही काटेगा। जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर है, इसका मतलब 666 संख्या जिन्होंने ना डाली है असली कलीसिया का विश्वास, लोग उनको कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कलीसिया धरती पर ही रहेगा, प्रभु परमेश्वर ले जाएगा नहीं। जब भी वो उतनी बड़ी क्लेश में भी यहीं रहेगा, लेकिन अपने कुछ नहीं होगा। जो पहले मुहर में पेड़ और घास पूरा भस्म हो चुका है, उसमें अपने को कुछ भी फर्क नहीं जमता। दूसरा में जो समुद्र में तारे गिर चुका है आकाश से कुछ जलते हुए,
तो जब समुद्र में जो जलचर जो समुद्र का पानी लुको हो जाता है, जब जलचर पूरा मृत्यु हो चुका है। और तीसरा में देखो तीसरा में नदियों में क्या होगा, एक आकाश से और एक तारे नदियों में गिरते हैं, जब नदियों के सारे पानी कड़वा हो जाते हैं, लेकिन विश्वास को अच्छे पानी मिलेगा। हालेलुया। तो तीसरा अपने को कुछ नष्ट नहीं होगा। चार का तुरही खोलने से क्या हुआ, चार तुरही खोलने से जो समुंदर का हो गए जो नदी, और चार का तुरही खोलने के बाद ये हुआ है कि जो सूर्योदय और चंद्र और तारे पर तिहाई क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। केवल एक तिहाई जो उजाला रहेगा। अपने को उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 4 से पहले 5 या 6 7 5 या 6 का 2 तुरही बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्लेश है। इसीलिए वो उकाब उड़ते हुए उकाब, एक स्वर्गदूत ने कहा हाय हाय हाय, धरती के वचन को बहुत बड़ी क्लेश। जब वो जो समुद्र के पानी पीकर या नदियों के पानी पीकर लाखों लोगों की मृत्यु होती है कड़वा पानी पीने से, लेकिन एक विश्वास का मृत्यु भी ना होगा। और यहाँ पर 5वां तुरही फूंकने के बाद आई टिड्डियाँ आकर बहुत लाखों लोगों को काटते हैं, लाखों लोगों को काटते काटते अपने को कुछ नहीं करेगा। उन्होंने देखकर जब उन्होंने सोचा अरे अपना खाली अपन उद्धार बेच लिए, अपन विश्वास भ्रष्ट हो चुके, उनको देखो कितने अच्छे, हाँ असली मसीहा उन्होंने, जब खालू से उन्होंने मालूम होगा लोगों को। तो ये है 5वें तुरही फूंकने का होने का। कल जो 6 का तुरही 7वां तुरही फूंकने के बाद क्या वो कल के संदेश में देखेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु हमारी प्रकाशित ग्रंथ का स्वर्गदूत ने 7 तुरही फूंकने से क्या होगा संभव धरती में ध्यान करने के लिए तो अनुग्रह दिए है। धन्यवाद जो 5वां तुरही तक हम देखे प्रभु, तो अद्भुत रीति से हमको जो आखिरी सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह तुम बचा रहे, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अंत तक हम प्रभु जो हमको दिए हैं वो पकड़ कर रहने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारे गवाह के रूप में, तुम्हारे अच्छे गवाह के रूप में हमको जो तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो प्रभु। प्रत्येक रूप से जितने लोग संदेश सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, हर व्यक्ति के अंदर संदेश फल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर व्यक्ति का संदेश फल प्रभु। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की ध्यान में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। तो हर दिन तुम बता रहे वचन के सच्चाई, वचन के सत्य के लिए धन्यवाद। बहुत सारे विश्वासियों को वचन का सत्य पर पवित्र कर प्रभु, पवित्र करो प्रभु। आप ही महिमा पाओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन का ध्यान करने वालों को सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।